जय हिंद दोस्तों, हम डिस्कस कर यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में हम जियोमेट्रिक सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं इसको आपके 10th स्टैंडर्ड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेट करूं तो आपने 10th स्टैंडर्ड में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, जिसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू सो ऑन, जिसमें आप ए को क्या बोलते हो? फर्स्ट टर्म, और जो आर होता है वो क्या होता है? आपका कॉमन रेशियो। ठीक है। अब इसको आप जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपने लिखा है, इसको आप जियोमेट्रिक सीक्वेंस भी वर्ड यूज कर सकते हो, है ना। इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन को जो आपने कॉमा करके लिखा है, ये वाले एक्सप्रेशन जो आपने कॉमा करके लिखा है, उसी को मैं प्लस के साथ लिख दूं। सो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ये क्या हो गया? जियोमेट्रिक सीरीज हो गई। तो सीक्वेंस में क्या है? मेंबर्स को सेपरेटेड बाय कॉमा लिखते हैं, सीरीज में हम सीक्वेंस के मेंबर को प्लस करके लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका जियोमेट्रिक सीरीज। इसका सम आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। इसका सम क्या होता है? इसका जो फर्स्ट एन टर्म्स है, ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन ए आर रेस टू एन माइनस वन, इसके फर्स्ट एन टर्म का सम क्या होता है? ए टाइम्स आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, प्रोवाइडेड योर आर इज बिगर देन वन। तो ये आपने सम भी पढ़ा है, बट ये सम किसके लिए है? फर्स्ट एन टर्म्स के लिए। अब यही सम हमें इनफाइनाइट टर्म के लिए चाहिए, तो वो आप कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसा आपने पढ़ा था, रेशियो क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो सेम होता है। सिमिलरली यहाँ पर सीरीज में भी वही है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, वही चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी। तो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसी को हम जियोमेट्रिक सीरीज बोल रहे हैं। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें जनरली हम ए की वैल्यू 1 ही लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, है ना। इस फॉर्म का कुछ होगा एग्जाम्पल आपका। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया मैंने 3.2 तो 3 तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा। एन की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 2/0, 3 टाइम्स 2/1, 3 टाइम्स 2/2, 3 टाइम 2/3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 6 प्लस 2 स्क्वायर 4 3 12, 24 प्लस अप टू सोन। तो जब भी यहाँ पर देखोगे तो रेशियो क्या आ रहा है? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो आप कैसे निकालते हो? सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो ये रेशियो क्या आ रहा है? यहाँ पर 2 आ रहा है। सिमिलरली थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, तो 12/6, यहाँ पर भी जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 2। 24/12, यहाँ भी रेशियो क्या आ रहा है? 2। तो रेशियो कांस्टेंट है, तो हम वो सीरीज को क्या बोलेंगे? जियोमेट्रिक सीरीज बोलेंगे। इसके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस की बात कर लेते हैं। तो ये सीरीज देखो, ये इनफाइनाइट सीरीज लिख रहे हैं हम। अब हम एन टर्म का सम नहीं निकाल रहे हैं, अब हम इनफाइनाइट टर्म का सम निकाल रहे हैं। तो ये इनफाइनाइट टर्म का सम कन्वर्ज कब होगा? कब हम बोलेंगे कन्वर्ज होगा? जब यहाँ पर जो रेशियो आप निकाल रहे हो, जो कॉमन रेशियो आर निकाल रहे हो, उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में हुई, तब ये कन्वर्ज होगा। और ये किस पे कन्वर्ज करेगा? a/1 - r पर, जहाँ पर a आपका क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। a आपका क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और r क्या होता है? आपका कॉमन रेशियो। अगर r की वैल्यू 1 या उससे बड़ी है तो इन्फिनिटी पर डाइवर्ज होगा। r की वैल्यू -1 है तो फाइनाइटली ऑसिलेट करेगा, और r की वैल्यू लेस देन -1 है तो ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली होगा। यहाँ पर एक कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, उस चीज का याद रखना। कोई भी दो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उसका सम और डिफरेंस वो भी कन्वर्जेंट होगा। यानी an मान लो किसी l पर कन्वर्ज है, bn किसी m पर कन्वर्ज है, तो an प्लस और माइनस bn ये किस पर कन्वर्ज होगा? l प्लस और माइनस m पर। सिमिलरली अगर an कन्वर्जेंट है तो अगर आप उसको किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर लोगे तभी भी वो कन्वर्जेंट ही रहेगा, है ना। तो मान लो an l पे कन्वर्ज हो रहा है तो k टाइम्स an किस पे कन्वर्ज होगा? दिस विल कन्वर्ज टू k टाइम्स l। ठीक है। नाउ विल डिस्कस फ्यू एग्जांपल। तो हमें इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिस्कस करना है। तो अगर आप इसके एक्सप्रेशंस लिखें, n की जगह 0 रखोगे तो 2/0, 2/1, 2 स्क्वायर
टू क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो 2:0 क्या होता है 1, ये होगा 2 प्लस 2 स्क्वायर क्या होगा 4, 2 क्यूब 8 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जियोमेट्रिक सीरीज है, कैसे पता चलेगा? तो 2/1 कितना होता है? अगर आप इसका रेशियो लोगे तो 2/1 वो भी 2 होता है, 4/2 है ना, 4/2 वो भी 2 होता है। तो यहाँ पर रेशियो क्या है? कांस्टेंट है ना, रेशियो क्या है? कांस्टेंट है। तो ये क्या है? जियोमेट्रिक सीरीज है, तो वो हमें पता चल गया। अब इसका आर वैल्यू क्या आ रहा है? तो अगर आप देखोगे तो जब हमने ये रेशियो निकाला 2/1 तो भी 2 आ रहा है ना, 4/2 तो भी 2 आ रहा है। तो इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? आर की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। और 2 क्या है? 1 से बड़ी है। अभी हमने पढ़ा था जब भी आपकी आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो आपका जो जियोमेट्रिक सीरीज है वो क्या होता है? इन्फिनिटी पे डाइवर्ज होता है। सो ये किस पे डाइवर्ज होगा? दिस सीरीज डाइवर्जेस टू, ये किस पे डाइवर्ज होगा? इन्फिनिटी पर, क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ रही है? 1 से बड़ी आ रही है। सिमिलरली एक और एग्जांपल डिस्कस करें हम, तो यहाँ पर 3:2n अपॉन 4:2n, ये भी जियोमेट्रिक सीरीज ही है, आप n की वैल्यू निकाल कर रख लेना। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो समेशन ये कुछ हम 3/4 दोनों का पावर 2n लिख सकते हैं, एंड दिस आई कैन राइट इट एज 3/4, पहले इसका स्क्वायर कर लो और इसके ऊपर n पावर ले लो। तो ये क्या दिखेगा? कुछ सीरीज 3/3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होल रेस टू n। यहाँ पर n कहाँ से जा रहा है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जब आप n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? सो दिस इक्वल्स टू 9/16। n की वैल्यू 2 रखोगे तो 9/16 का स्क्वायर, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 9/16 का क्यूब, ऐसा चलता जाएगा। यहाँ पर देखो आपका जो फर्स्ट टर्म ए क्या है? ए क्या है? 9/16, जो आपका पहला टर्म है 9/16 है। रेशियो कैसे निकालते हैं हम? रेशियो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो, तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म निकालोगे तो आपको जो रेशियो मिलेगा, यहाँ पर जो रेशियो मिलेगा वो भी 9/16 ही मिलेगा। 9/16 तो 1 से छोटा होता है, और जब भी r की वैल्यू 1 से छोटी हो तो ये किस पे कन्वर्ज होता है? दिस विल कन्वर्ज टू व्हाट? दिस विल कन्वर्ज टू a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये किस पर कन्वर्ज होगा? a अपॉन 1 माइनस आर पे कन्वर्ज होगा। तो यहाँ पर आपकी a और r की वैल्यू रख दो। a हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 9/16 अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू भी क्या है? 9/16। तो ये किस पे कन्वर्ज होगा? सो 9/16, और यहाँ पर क्या आएगा? 7/16। तो 16 कैंसिल हो गया, तो ये किस पर कन्वर्ज होगा? 9/7 पर। So the given geometric series is convergent and it converges to what? It converges to 9/7. Similarly, if you observe few more example, तो यहाँ पर देखो 4:n plus 5:n divided by 6:n है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? तो ये जो 6:n है उसको दोनों से डिवाइड कर दो, 4:n और इससे। तो सीरीज 4:n को ये 6:n से डिवाइड कर दो, प्लस 5:n को भी आप क्या करो? ये 6:n से डिवाइड कर दो। दोनों में आप चाहो तो समेशन भी कॉमन ले सकते हो। तो अगर आप समेशन सेपरेट करोगे तो समेशन ये क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। देखो ये हो जाएगा 4/6n प्लस समेशन 5/6n। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कन्वर्जेंट है। आप यहाँ पर रेशियो से ही पता लगा सकते हो। यहाँ पर जो r वैल्यू है वो 1 से छोटी है, यानी 4/6 भी 1 से छोटा है, 5/6 भी 1 से छोटा है। तो ये दोनों क्या होगी? जियोमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होगी। और कन्वर्जेंट होगी तो अभी हमने देखा है कि आप समेशन को क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। अच्छा, तो ये 4/6n है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो एक्चुअली ये 2/3n है, प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये क्या है? 5/6n है। तो अगर हम इसको पहले 2/3n को सिंप्लीफाई करें तो ये इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा, है ना। सीरीज का नोटेशन 2/3n, तो ये क्या होगा? और यहाँ पर समेशन कहाँ से रन कर रहा है? 1 से इन्फिनिटी पर। तो पहला टर्म आएगा 2/3, दूसरा टर्म 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 2/3, कॉमन रेशियो भी 2/3 है,
सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करके देख लो, तो ये किस पे कन्वर्ज होगा, तो ये कन्वर्ज होगा a अपॉन 1 माइनस आर पे, जहाँ पर a हमारा 2/3 है और r भी हमारा 2/3 है। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, दिस इक्वल्स टू 2/3 और 1 माइनस 2/3 कितना होता है 1/3, 3 कैंसिल हो गया, तो ये किस पे कन्वर्ज होगा 2 पर, तो ये 2/3 रेज़ टू n किस पे कन्वर्ज हो रहा है 2 पर। प्लस सिमिलरली आप 5/6 के लिए भी निकाल लो, तो 5/6 को जब आप लिखोगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर समेशन कहाँ से रन हो रहा है 1 से रन हो रहा है। सो सम n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 5/6 रेज़ टू n, ये क्या होगा 5/6 प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 5/6 का क्यूब प्लस अप टू सोन। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टर्म a है वो 5/6 है, कॉमन रेशियो क्या है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कर लो, तो आपका कॉमन रेशियो भी 5/6 है। तो ये किस पर कन्वर्ज होगा, तो ये कन्वर्ज होगा a अपॉन 1 माइनस आर पे, जहाँ पे a क्या है आपका 5/6 और r भी क्या है 5/6, तो ये क्या हो जाएगा 5/6 अपॉन 1/6, 6 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 5 ओनली। सो 2 प्लस 5 ये किस पर कन्वर्ज होगा 7 पर। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया। सिमिलरली इफ यू सी, यहाँ पर भी आप सेम प्रोसीजर ही फॉलो करो, तो ये जो 3 रेज़ टू n-1 है उसको 6 रेज़ टू n-1 से और 1 को भी 6 रेज़ टू n-1 से डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो ये क्या होगा 3/6 रेज़ टू n-1, मैंने 3 रेज़ टू n-1 को डिवाइड किया है 6 रेज़ टू n-1 से, बीच में माइनस, ये 1 को भी 6 रेज़ टू n-1 से डिवाइड करोगे तो आप इसको 1/6 रेज़ टू n-1 भी लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो ये कैंसिल कर सकते हो, 3 2 6, और समेशन को सेपरेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर आप समेशन सेपरेट करोगे तो समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1/2 रेज़ टू n-1 माइनस समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/6 रेज़ टू n-1। यहाँ समेशन आप सेपरेट कर सकते हो क्योंकि दोनों कन्वर्जेंट जियोमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि इनका जो r वैल्यू है, ये जो r है यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2, यहाँ पर जो r वैल्यू क्या है, यहाँ पर r वैल्यू क्या है 1/6, और दोनों ही 1 से छोटे हैं तो दोनों क्या होंगे कन्वर्ज करेंगे, और कन्वर्ज करेंगे तो हम दोनों को समेशन का सेपरेशन कर सकते हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन टू कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, और कन्वर्ज किस पे करेगा दोनों के डिफरेंस पे। ठीक है, तो और इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसको हम यहाँ कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर देखो n 1 से स्टार्ट हो रहा है तो n की जगह पे आप 1 रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, n की जगह 2 रखोगे तो 1/2, n की जगह 3 रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर, ऐसा चलता जाएगा। तो यहाँ पर 1/2, इसका मतलब तो 1 होता है पावर 0 को, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन रेशियो क्या है 1/2, तो ये कन्वर्ज किस पे करेगा, सो दिस विल कन्वर्ज टू a अपॉन 1 माइनस आर, तो जहाँ पर a क्या है आपका 1 अप माइनस r क्या है आपका 1/2, तो ये किस पे कन्वर्ज होगा 1 अपॉन 1/2, यानी ये किस पे कन्वर्ज होगा 2 पर। सिमिलरली ये सेकेंड वाले को अगर हम यहाँ सिंप्लीफाई करें तो सेकेंड वाले में देखो n आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है तो n की जगह पे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/6 1/6 प्लस 1/6 ऐसा चलता जाएगा। यहाँ पर भी 0 पावर है तो पहला टर्म आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/6 क्या होता है 1। यहाँ पर r क्या है आपका 1/6 विच इज लेस देन 1, तो ये भी कन्वर्ज तो होगा ही, और ये किस पर कन्वर्ज करेगा, ये किस पर कन्वर्ज करेगा, तो ये कन्वर्ज होगा a अपॉन 1 माइनस आर पे, जहाँ a 1 है और आपका r क्या है 1/6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6/5। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया था हमारा जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है इसका आंसर क्या आया है 2 आया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 प्लस सेकेंड वाले सीरीज का आंसर वो किस पर कन्वर्ज हो रहा है 6/5 पे, तो 5 2 10, 10 प्लस 6 16, तो 16/5 पे ये, सॉरी यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, सो 2 5 10 और 10 माइनस 6 कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 4/5, तो ये किस पे कन्वर्ज होगा 4/5 है।
तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिमिलरली ये यहाँ पर भी आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये 4/n को 6/n से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सीरीज n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 4/6n प्लस ये 1 को भी 6n से डिवाइड कर दो तो मैं इसको 1/6n भी लिख सकता हूँ। दोनों 4/6 भी 1 से छोटा है, 1/6 भी 1 से छोटा है, तो दोनों जियोमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करेगी, इसलिए आप इस समेशन को सेपरेट कर सकते हो। तो समेशन जब आप सेपरेट करोगे 1 टू इंफिनिटी तो 4 और 6 को कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 2/3। सो ये 2/3n प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/6n, दोनों का सम निकाल लो सेपरेटली। तो यहाँ पर आपको देखने से ही पता चल जाएगा ये सीरीज क्या है। इसको हम यहाँ सिंप्लीफाई करें तो ये क्या है 2/3 2/3 2/3 का क्यूब प्लस अप टू सॉन। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2/3, आर भी आपका 2/3, तो ये किस पे कन्वर्ज करेगा, सो कन्वर्ज करेगा a/1 माइनस आर, यानी 2/3 अपॉन 1 माइनस 2/3, तो ये किस पे कन्वर्ज करेगा 2/3 अपॉन 1/3, 3 कैंसिल होके यहाँ पर क्या आएगा आपको 2 मिलेगा। सिमिलरली आप 1/6 के लिए भी कर लो, तो ये जो 1/6 है अगर मैं इसको यहाँ सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 1/6 1/6 का स्क्वायर 1/6 का क्यूब प्लस अप टू सॉन। तो यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1/6 है और यहाँ आर भी 1/6 है, कॉमन रेशियो भी 1/6 है, तो ये किस पर कन्वर्ज होगा, तो ये कन्वर्ज होगा a/1 माइनस आर पर। तो a क्या है 1/6, सो 1 माइनस आर भी 1/6 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 अपॉन 5/6, तो 6 कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट 1/5 ओवर हियर। जो फर्स्ट वाला जियोमेट्रिक सीरीज है वो किस पे कन्वर्ज हो रहा था 2 पर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 प्लस सेकेंड वाला जियोमेट्रिक सीरीज किस पे कन्वर्ज हो रहा है 1/5 पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 10 10 प्लस 1 11, तो ये दोनों कन्वर्ज किस पर करेंगे 11/5 पर। सिमिलरली ये एग्जाम्पल को जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जनरल एक्सप्रेशन ना लिखकर जियोमेट्रिक सीरीज ही लिख दी है, बट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली देखो डिनोमिनेटर में 3, यहाँ पर 9 मतलब 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 3/4, 2 का स्क्वायर 4 2 का क्यूब 8 2/4 दैट इज 16। तो ये 1 क्या है एक्चुअली, तो 1 आपका क्या है 2/3/0, फिर उसके बाद क्या दिया आपको 2/3/1 2/3 का स्क्वायर 2/3 का क्यूब, इस तरह से एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। तो आपका जो फर्स्ट टर्म a क्या है यहाँ पर 2/3 का 0 पावर मतलब 1, और यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है वो 2/3 है, सबके बीच का डिफरेंस रेशियो ले लोगे तो 2/3 मिलेगा आपको। सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 2/3, थर्ड बाय सेकेंड वो भी 2/3 मिलेगा। तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पर 2/3 विच इज लेस देन 1, तो ये किस पे कन्वर्ज होगा, दिस विल कन्वर्ज टू व्हाट a/1 माइनस आर, जहाँ पर a क्या है आपका 1 माइनस r क्या है आपका 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, दैट मीन्स इट कन्वर्जेस टू 3। तो इस तरह से आपको क्विकली सिंप्लीफाई करना है। सिमिलरली एक लास्ट एग्जांपल देख लो 5 माइनस 10/3, तो यहाँ पर देखो अल्टरनेट साइन है प्लस माइनस का, तो यहाँ पर आपको जनरल टर्म नहीं भी लिखना है तो भी चलेगा। आप यहाँ पे देखो ये जियोमेट्रिक सीरीज है या नहीं पहले वो चेक कर लो। तो जियोमेट्रिक सीरीज के लिए हम क्या चेक करते हैं, रेशियो चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रेशियो देखोगे तो उसमें अगर सेकेंड टर्म के अपॉन में फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ, सेकेंड टर्म क्या है हमारा -10/3, फर्स्ट टर्म क्या है 5, सो 5 2 10, तो यहाँ पर -2/3 मिल रहा है। अब देखो थर्ड टर्म बाय सेकेंड ये भी रेशियो लेके चेक कर लेता हूँ मैं, सो 20/9 अपॉन -10/3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 10 2 20, तो यहाँ भी मुझे -2/3 ही मिल रहा है। तो सब में मेरा कॉमन रेशियो क्या आ रहा है -2/3, तो यू कैन जनरली राइट हमारा फर्स्ट टर्म 5 और कॉमन रेशियो -2/3 है। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही आ रही है, तो ये भी कन्वर्ज होगी, और ये कन्वर्ज किस पे करेगी a/1 माइनस आर पे, जहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका 5 है
और कॉमन डिफरेंस क्या है -2/3। तो ये क्या हो जाएगा 5/1, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 5/5/3। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल गेट 3 ओवर हियर। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज किस पर कन्वर्ज हो रहा है, 3 पर कन्वर्ज हो रहा है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।